श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर दोस्तों 9 जनवरी 2023 को है प्रदोष व्रत। और दोस्तों इस बार ये साल का पहला प्रदोष व्रत है और इस बार महासंयोग की बात यह है कि इस दिन इस प्रदोष व्रत के दिन ही मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है। अब दोस्तों ऐसा महासंयोग आपको और कभी देखने को नहीं मिलेगा। साल का पहला प्रदोष व्रत और साल की पहली मासिक शिवरात्रि एक ही दिन पड़ रही है, जो कि 9 जनवरी 2024 को पड़ रही है। तो दोस्तों अब आपको इस दिन कौन सी उपाय करने चाहिए, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, साथ ही में धन की जो समस्या होगी वो भी दूर होगी। सारे उपाय हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि दोनों ही भगवान शिव जी के बहुत ही प्रिय दिन होते हैं, और जब ये दोनों ही दिन एक ही दिन पर पड़ जाएं, वो भी साल की पहली मासिक शिवरात्रि और पहला प्रदोष व्रत हो, तो भाई इससे तो सीधी सी बात ये निकलती है कि ये सोने पे सुहागा वाला दिन है। तो आपको कौन कौन से वो उपाय किस दिन करने हैं वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहला उपाय हम आपको वो बताते हैं जिस उपाय को करने से दोस्तों आपके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा पूरी बन जाएगी। और इस उपाय को करने के बाद आपको मनोकामना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों जो सबसे पहला वाला हम आपको उपाय बता रहे हैं, ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय बता रहे हैं। भले ही आपने ये 5 फूल वाला उपाय पहले कभी कर लिया हो, पर साल का पहला प्रदोष व्रत है और मासिक शिवरात्रि है, इस दिन तो भाई ये उपाय करना जरूर बनता है। इस उपाय में क्या करना होता है वो आप लोग ध्यान से सुनो, उसके बाद जरूर करना। तो देखो सबसे पहली चीज, इस उपाय में आपको 5 कनेर के फूल लेकर आने पड़ेंगे। ये 5 कनेर के फूल आपको कनेर के पेड़ में ही मिलेंगे, बहुत आसानी से मिल जाएंगे, आपको इधर उधर भागने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 5 कनेर के फूल आप लोगों को लेकर आने हैं। किस दिन लेकर आने हैं? 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को ये प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, तो इस दिन सुबह आपको 5 कनेर के फूल तैयार कर लेने हैं। 5 कनेर के फूलों के साथ साथ में आप 1 लोटा जल या शिवजी की पूजन अर्चना के लिए जो भी सामग्री लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले शिवजी के मंदिर पहुंचना है, शुद्ध होकर स्नान करके शिवजी के मंदिर पहुंचकर शिवजी पर जल चढ़ाना है, पूरी पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना के बाद आप लोगों को क्या करना है कि अपने वह कनेर के फूल निकाल लेने हैं जो आप उपाय के लिए लाए हुए हो। दोस्तों महासंयोग है ये, इस मौके को मत छोड़ना, कनेर के फूल जरूर लेकर जाना। अब करना क्या है, देखो 5 कनेर के फूल हैं, 5 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाने हैं। वो स्थान कौन कौन से हैं और कैसे चढ़ाने हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए 5 कनेर के फूलों में से सबसे पहला वाला अपना फूल निकाल लीजिए। तो अब आप इस उपाय को कर रहे हो तो बैठ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 फूलों में से सबसे पहला कनेर का फूल आप लोग निकाल लीजिएगा। पहला कनेर के फूल आपको चढ़ाना है भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, जो कि शिवलिंग के ऊपर होता है। शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान होता है, जो कि जलाधारी के राइट साइड या सीधे हाथ पर होता है, वहां पर आपको पहला कनेर का फूल समर्पित कर देना है। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके आप लोगों को रखना है। तो पहला फूल गणेश जी वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। दूसरे फूल की अगर हम लोग बात करें तो वो कार्तिक जी वाले स्थान पर होगा, जो कि जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड होता है, उल्टे हाथ पर होता है। तो दूसरा कनेर का फूल आप लोग क्या करें कि भाई जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड पर रख दें। तीसरे फूल की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा कनेर का फूल आपको माता अशोक सिंद्र जी वाले स्थान पर बिल्कुल जलाधारी के बीचों बीच में आपको ये समर्पित करना है। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही रखना है। तीसरा फूल आपको समर्पित यहाँ पर कर देना है। उसके बाद में दोस्तों अगर चौथे फूल की हम लोग बात करें तो जो चौथा फूल है वो शिवलिंग के ऊपर कहीं पर भी समर्पित नहीं होगा, वो वहां पर समर्पित होगा जहां पर शिवजी की 5 पेटियों का स्थान होता है। शिवजी की 5 पेटियों का स्थान कहां पर होता है? शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो एक जलाधारी टंगी हुई होती है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिवजी की 5 पेटियों का स्थान होता है, जो कि जया
विशारा, शामली बारी और देव जी का स्थान होता है तो ये 5 पेड़ियां होती है। 5 पेड़ियों का ये स्थान होता है। फिर आपको क्या करना है, ये चौथे वाले फूल को उसी जल के अंदर डाल देना है या उसी पात्र के अंदर डाल देना है। आप कई सारे मंदिरों में शायद ये जलपात्र आपको ना मिले तो उस स्थान पर आप ये चौथा फूल माता अशोक सुंदरी जी के आसपास जो जगह रहती है या शिवलिंग का जो कटी भाग रहता है वहां पर कहीं पर भी आसपास शिवजी की 5 पेड़ियों का नाम लेकर रख सकते हैं। जाया, शामली वाली और देव तब वहां पर रख सकते हैं। और अगर जलाधारी टंगी हुई है तो भाई उसके अंदर अपना ये कनेर का फूल रख दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों अब आपके पास बचेगा 5वां और आखिरी कनेर का फूल। इस 5वें और आखिरी कनेर के फूल को लेकर आपको क्या करना है कि भगवान शिव जी के मंदिर में अगर त्रिशूल है, क्योंकि 5वें इस फूल को आपको त्रिशूल से स्पर्श कराना है, तो अगर आपके उस मंदिर में त्रिशूल है तो त्रिशूल को एक हिस्सा देखना है। त्रिशूल का मध्य भाग जहां से वो तीनों डंडियां निकली हुई हों, त्रिशूल की एक डंडी आई है, फिर उस डंडी से 3 भाग जो है निकले हुए हों त्रिशूल के लिए, तो भाई आप उस मध्य भाग पर अपने इस 5वें वाले कनेर के फूल को टच करना है, स्पर्श कराना है और सीधा इस फूल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। खिला हुआ भाग सामने की तरफ हो, जलाधारी की तरफ हो, इस बात का ध्यान रखते हुए शिवलिंग के ऊपर ये 5वां फूल समर्पित कर देना है। और अगर त्रिशूल ना हो उस स्थान पर तो भाई अपना ये 5वां फूल मन में स्मरण करके कि भाई आपने इस कनेर के फूल को जो है त्रिशूल पर स्पर्श करा लिया है और उसके बाद इस फूल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपकी जो मनोकामना हो, भगवान शिव जी से अगर कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ मन की बात बोलना चाहते हैं तो वो इस 5वें फूल को समर्पित करने के बाद बोल सकते हैं। और अगर नहीं बोलना चाहते, कुछ नहीं बोलना, आप लोगों को मात्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय कर रहे हो तो उनके सामने धूप देना, उनसे आशीर्वाद लेना और अपने घर पर वापस आ जाना। और अगर कुछ मनोकामना बोलना चाहो, कोई काम बोलना चाहो तो भाई वो बोल सकते हो, आपका वह काम या वह मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय पूर्ण हो जाता है, जिसे आप लोगों को प्रदोष व्रत और पहली मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे उस विशेष उपाय के बारे में जो कि आप लोगों को इस दिन जरूर करना है। दोस्तों इस दिन प्रदोष व्रत भी है। अगर आप लोग दोस्तों प्रदोष व्रत नहीं करते हो और आपको चाहिए कि भाई प्रदोष व्रत का पूर्ण फल चाहिए, साथ ही में भगवान शिव जी का आशीर्वाद हमें पूरे घर पर चाहिए, तो उस स्थान पर दोस्तों मात्र एक दिया इस दिन लगा देना। मतलब 9 जनवरी 2024 के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर वो दिया कैसा होगा, वो दिया आप लोग आटे का भी बना सकते हो, मिट्टी का भी ले सकते हो, पर मिट्टी का तो नया लेना और आटे का ले रहे हो तो भी आटे का तो नया ही बनता है। तो आप लोग आटे का एक दीपक बना लेना, उसके अंदर रख देना आप लोग गोल बाती, क्योंकि वो शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए रखेंगे हम लोग, तो गोल बाती रखकर उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग डालना। घी डालने के बाद इस दीपक को तैयार करके आप लोग सीधा लेकर जाना अपने घर के मुख्य द्वार पर, दीपक को जला भी लेना और जलाने के बाद सीधा अपने घर के मेन गेट पर जो मुख्य द्वार होगा ना वहां पर लेकर जाना। और अंदर से दिखने पर जो भी आपका सीधा हाथ हो है ना, उस सीधे हाथ की चौखट पर आप लोग अपना यह वाला दीपक भगवान शिव जी के नाम का स्मरण हुए, भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना करते हुए या भगवान शिव जी से अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना करते हुए जो है इस दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना है और भगवान से प्रार्थना कर लेना है। इस उपाय को करने से आपको कहीं ना कहीं जो है प्रदोष व्रत का फल भी मिलेगा, साथ ही भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके पूरे घर परिवार पर भी बना रहेगा। इतनी ताकत होती है प्रदोष आपके मुख्य द्वार पर लगाए हुए उस दीपक की, तो ये वाला उपाय भी आप जरूर करके देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों जो अगला हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ना, ये उपाय आपके घर में धन वृद्धि कर देगा, मतलब धन प्राप्ति भी आपको करा सकता है, आपके व्यापार में वृद्धि भी करा सकता है, साथ ही में आपके जीवन से दुख और समस्याओं को भी दूर कर सकता है। तो वो कौन सा उपाय है, इस उपाय में क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो इस उपाय में सबसे पहले आप लोगों को एक शमी पत्र लेना है।
क्या लेना है? 1 शमीपत्र लेना है, 5 बेलपत्र लेना है। क्या होगी 1 शमीपत्र, 5 बेलपत्र और 7 अक्षत के दाने? अक्षत हम चावल को कहते हैं, तो 7 चावल के दाने आप लोगों को इस दिन ले लेना है और इन तीनों ही चीजों को लेकर 1 लोटा जल भरना है और 1 जल के अंदर डाल देना है। 1 लोटा जल भर के 1 शमीपत्र उसके अंदर डालना, 5 बेलपत्र उसके अंदर डालना, 7 चावल के दाने उसके अंदर डालना और ये जो 1 लोटा जल आपका तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये उपाय सुबह के समय नहीं होगा, शाम के समय प्रदोष काल में होगा। देखो, इसीलिए हम आपको इन उपाय को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, क्योंकि साल की पहली यहाँ पर मासिक शिवरात्रि है और प्रदोष व्रत है, तो भाई मौका तो मत जाने देना। उपायों को सही तरीके से करना, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो 1 लोटे जल के अंदर ये सारी चीजें डालकर शाम के समय ये सब चीजें तैयार करके घर से अपने घर में सबसे पहले आपको 1 दीपक तैयार करना है, जो आप अपने घर के मंदिर में लगाते हो। तो शाम के समय जो लगाते हो, पहले अपने घर के मंदिर में 1 दीपक लगाना। घर के मंदिर के में दीपक लगाने के बाद उस लोटे जल को उठाना जो आपने इस उपाय को करने के लिए तैयार किया है। उस लोटे जल को उठाकर घर से निकलो, तो भी कोई अपने पैरों में चप्पल मत पहनना। पास का जो भी मंदिर हो, शिव मंदिर हो, वहां पर आप लोगों को जाना है बिना चप्पल के। पर उससे पहले घर में 1 दीपक जरूर लगाना है अपने भगवान वाले स्थान पर। अपने घर में दीपक लगाने के बाद अपने घर से बाहर निकलना है, बिना चप्पलों पैर निकलना है और इस लोटे को साथ में लेकर जाना है और सीधा पास वाले शिव मंदिर में पहुंच जाना है। शिवजी के मंदिर में पहुंचने के बाद आप लोगों को इस जल को ऐसा का ऐसा ही शिवजी पर चढ़ा देना है। अब वो ऐसा चढ़ाना है कि वो जो सामग्री अपने अंदर डाली हुई है वो अपने आप शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो जाए। तो एक साथ वो जो है सारी सामग्रियां जल के साथ में आप लोग चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद आप भगवान को वहीं पर धूप दे लो, भगवान से प्रार्थना कर लो, धन वृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने घर में शुभ शांति प्राप्त करने के लिए ऐसी प्रार्थना कर लो और सीधा अपने घर वापस। आपके घर में सुख शांति बहुत ही जल्द आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों साल की पहली मासिक शिवरात्रि है। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो कि अगर आप लोग इस साल की पहली मासिक शिवरात्रि से लेकर पूरे साल में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन करते हैं, आपके घर में कभी कोई दुख, समस्या, परेशानी नहीं आ सकती, धन की कमी नहीं आ सकती। ये उपाय हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, ध्यान से सुन लेना और हर मासिक शिवरात्रि को करके देखना, आपको क्या फल मिलेगा आप खुद यहाँ पर देखकर चौंक जाओगे। तो आइए दोस्तों इस समझते हैं। दोस्तों ये वाला जो उपाय है ना, ये 3 दीपक वाला उपाय है और इस उपाय में आपको क्या करना होता है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, शाम के समय आपको इसमें प्रदोष काल में ही यहाँ पर 9 जनवरी 2024 को शाम के समय 3 दीपक तैयार करने हैं, जो कि आटे के दीपक होंगे और आटे के दीपक बनाकर इनके अंदर गोल बाती रखना है और शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। गोल बाती के ये दीपक होंगे। 3 दीपकों को तैयार करके एक प्लेट के अंदर मतलब रखकर आपको अपने घर से निकलना है और 3 वृक्षों के नीचे जाकर इन्हें लगाकर आना है। सबसे पहला दीपक आप लोग लेकर पहुंचोगे यहाँ पर बेलपत्री के पेड़ के ठीक है, जो बड़ा वाला बेलपत्री का पेड़ हो वहां पर लेकर पहुंचना। अपना वहां पर बैठना, थोड़ी देर बेलपत्री के नीचे ही वह दीपक अपना पहला वाला जलाना और दीपक उठाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख देना। भगवान से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना, आशीर्वाद प्राप्त करना और वहां पर दूध देकर उठ जाना। पहला दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाने के बाद दूसरा दीपक आप लोग लेकर आओगे पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर अपना दूसरा दीपक जलाना। दूसरा दीपक जलाने के बाद आप वह अपना दूसरा दीपक भी उठाकर जो है उस बेलपत्री के मतलब उस पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान शिव जी के नाम का जाप कर लेना। जैसे ही दूसरा दीपक लगा दो, तीसरा दीपक आप लोग लेकर पहुंचना सीधा आंवले के वृक्ष के नीचे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हमें आंवले का
हमारे यहाँ आंवले का वृक्ष नहीं है तो हम और कौन से वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं? तो आप आंवले की जगह सिर्फ और सिर्फ शमी वृक्ष के नीचे जो है ये तीसरा वाला दीपक लगा सकते हो। बाकी बेलपत्री और पीपल के नीचे तो आपको लगाना ही पड़ेगा। बस आंवले में आपको जो है एक ऑप्शन मिलता है कि आंवले का ना मिले तो भाई शमी पत्थर के नीचे आप लोग लगा सकते हो। तो तीसरा दीपक आंवले के पेड़ के नीचे लगा देना या तो शमी पत्थर के पेड़ के नीचे लगा देना और भगवान से लेना अपनी मनोकामना बोल देना। धन प्राप्ति के लिए जो भी आप मांगना चाहो, अपने घर में सुख संपदा के लिए वो मांग लेना। उसके बाद आपका ये उपाय पूर्ण हो जाता है। और जो व्यक्ति जो माताएं बहनें इस उपाय को पूरे साल भर की मासिक शिवरात्रि के दिन करेंगी उनके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। करके जरूर देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे आखिरी वाले उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करते हैं। दोस्तों, साल की पहली मासिक शिवरात्रि है तो इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में अगर आप लोगों को कहीं से सफेद फूल मिल जाएं जो शिवजी पर चढ़ते हो तो भाई सफेद फूलों को लेकर आना। सफेद फूलों को लाकर उनकी पंखुड़ियों को तोड़ लेना। जितने सफेद फूल मिल जाए शिवजी पर चढ़ने वाले उतने लेकर आ जाना और उनकी पंखुड़ियों को तोड़ लेना। पंखुड़ियों को तोड़ने के बाद इन पंखुड़ियों को इकट्ठा कर लेना और शाम के समय प्रदोष काल में शिवजी के मंदिर पहुंचना। शिवजी के मंदिर जैसे ही पहुंचोगे ना तो शिवजी की पूरी शिवलिंग का आपको इन सफेद फूलों से श्रृंगार करना है। साथ में आप दीपक दिया बाती करने के लिए लेकर जाओ तो जा सकते हो, पर फूल विशेष रूप से लेकर जाना। फूलों की पंखुड़ियां विशेष रूप से लेकर जाना, वो भी सफेद फूलों की पंखुड़ियां। तो भाई पूरी शिवलिंग का आप सफेद फूलों की पंखुड़ियों से श्रृंगार करना। जूलाधारी का करना, शिवलिंग के आसपास की भी जो है पूरे में सफेद फूलों से श्रृंगार कर देना। और जैसे ही आप लोग पूरी शिवलिंग पर जो है सफेद फूलों की पंखुड़ियां फैला देते हो, उनका श्रृंगार कर देते हो, शिवजी के शिवलिंग का पूरा श्रृंगार कर देते हो, शिवजी का श्रृंगार कर देते हो। साल की पहली मासिक शिवरात्रि के दिन वो भी शाम के समय में श्रृंगार करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के सामने बैठना है। आंखें बंद करके हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्ते का जाप करना है और बस उनसे प्रार्थना करना है और अपने लिए कुछ नहीं मांगना है। बस उनसे प्रार्थना करके आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आज हमने आपका श्रृंगार किया है, आप हमें जरूर बताना आप कैसे लग रहे हो। और ऐसी बस प्रार्थना करके उनको धूप देकर उनसे आशीर्वाद लेकर आप अपने घर पर वापस आ जाना। कुछ मत बोलना। इस उपाय को करने के बाद आपको वो मिलेगा जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये उपाय भगवान को प्रसन्न करने वाला है। और जब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं तो वो हमें क्या क्या प्रदान करते हैं ये हम कभी कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। तो बस दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको वो सारे उपाय बताए हैं जो कि साल की पहली मासिक और पहले के दिन आप लोगों को करना चाहिए, जिनसे आपको वो फल मिले कि आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। बाकी दोस्तों, इन उपायों करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।